नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। सीएम शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना है लाडली बहना योजना और पूरा चुनाव वो इसके जरिए जीतना चाहते हैं क्योंकि वो घूम घूम कर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। प्रदेश की महिलाओं को अपनी लाडली बहनें बताते नहीं थकते। इतना ही नहीं, वो अक्सर मंच पर लाडली बहनों के लिए गीत गाते हुए नजर आते हैं कि फूलों कतारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। लेकिन हजारों में एक बहना सागर के बरोदिया नोनागिर गांव की भी है, जिसे एमपी में पल रहे दुशासनों ने सरेआम बीच बाजार निर्वस्त्र कर उसकी इज्जत तार तार कर दी। रक्षाबंधन का त्योहार आने ही वाला है और इस दिन भाई बहनों के सम्मान की रक्षा के लिए कस्में खाते हैं। शिवराज सिंह चौहान भी बहनों के सम्मान में लफाजी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन प्रदेश की सीएम की कथित लाडली बहनों का सम्मान बीच बाजार नीलाम हो रहा है और कार्रवाई के नाम पर जांच की लकीर पीटी जा रही है, जबकि एफआईआर में निर्वस्त्र करने का जिक्र भी नहीं किया गया। तो देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें मामा के राज में लाडली बहनों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जो दावे किए जाते हैं उनकी पोल खुलती साफ नजर आ रही है। जहां एक और कहा जाता है कि जो प्रदेश की बहनें हैं उनके लिए तमाम योजनाएं लाएंगे, उनकी सुरक्षा को लेकर हम तत्पर हैं। लेकिन वो दावे और वादे कितने खोखले हैं, उनकी पोल खोलने के लिए तस्वीरें काफी हैं। और वहीं सागर में युवक की हत्या के आरोपियों पर भले ही एफआईआर दर्ज हो गई हो, लेकिन इनके सत्ताधारी राजनीतिक दल बीजेपी नेताओं से तार भी जोड़ते नजर आ रहे हैं। आरोपियों के फोटो मंत्री भूपेंद्र सिंह और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सामने आए। शायद इसी राजनीतिक रसूख का असर यह है कि आरोपियों पर दर्ज एफआईआर में महिला को निर्वस्त्र करने का जिक्र तक नहीं किया गया। उधर पीड़ित परिवार अब दहशत में है। तो देखिए, कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर एफआईआर में पूरा मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जनता को लाभ कैसे मिले। जो योजनाओं के लाभ की बात कही जाती है या फिर हितकारी होने की बात कही जाती है, वो तो बातें सारी खोखली होती नजर आ रही है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के ये बड़े सवाल है, कब सुरक्षित होंगी लाडली बहनें? क्या चुनावी है लाडली बहना योजना? शिवराज शासन में क्यों बेखौफ हुए दुशासन? बहनों की सुरक्षा के दावे खोखले क्यों? एफआईआर में निर्वस्त्र करने का जिक्र क्यों नहीं? और ये वाकई में बड़े सवाल जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी, क्योंकि जब मामला सामने आया तो उसमें निर्वस्त्र करने का जिक्र क्यों नहीं किया गया। एफआईआर दर्ज जरूर की गई, लेकिन क्या सिर्फ दिखावे के लिए? क्योंकि ऐसे में अगर हम मामले को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, हर कोई वाकिफ हो चुका है कि क्या पूरा मामला, एफआईआर दर्ज की गई लेकिन उस मामले में पूरी चीजें नहीं दिखाई गई हैं। आखिर क्यों? सागर से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, देखिए, मामा के राज में दावे वादे तो खूब कर दिए जाते हैं, योजनाएं ले आते हैं, अब रक्षाबंधन पे गीत गाते हुए भी सीएम दिख जाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो इस मामले ने साफ कर दिया है। देखिए, अब ये बहना जो है वो अपने भाई को राखी नहीं बांध पाएगी। भाई यानी सीएम शिवराज सिंह चौहान, हाथ तोड़ दिया उसको दबंगों ने। जिनका फोटो सीएम के साथ है, उनके मिनिस्टर के साथ है, उन दबंगों का कहर देखने को हाथ तोड़ दिया, उसे निर्वस्त्र कर दिया। सीएम जहां एक और भोपाल में बहनों को पैसे दे रहे, रक्षाबंधन का उपहार बता रहे, लेकिन यहाँ पर अत्याचार हो रहा है बहन के साथ। उसके घर को तोड़ दिया गया। ये आप तस्वीर देखिए, मेरे सहयोगी कैलाश आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये सागर के बरोदिया नौनागिर की तस्वीर है। एक बहन से देखिए अपराधियों ने उसके बेटे को छीन लिया, उसको निर्वस्त्र कर दिया। ये आप देखेंगे तो नई कड़ाई है किसका दिया, उसके घर पर अटैक किया कि ये देखिए आपको इसको तोड़ दिया, वहाँ पर देखेंगे तवेले को तोड़ दिया, वहाँ पर देखेंगे नया कूलर टूट गया, घर देखेंगे तो पूरा यहाँ पर इंतहा आपको नजर आएगी। और यहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा और अंदर की जो आपको तस्वीर दिखाऊंगा वो झकझोर देने वाली है। वो बेबस लाचार माँ
अपने बेटे को अब कभी देख नहीं पाएगी, क्योंकि फोटो में सीएम के साथ जिन अपराधियों के मौजूदगी है उन्होंने उसके बेटे को छीन लिया। सीएम, आपकी जो बहन है उसका रो रो कर बुरा हाल है, हाथ में एक में प्लास्टर है और वो दूसरे हाथ में जख्म भर जाएंगे, प्लास्टर भी खुल जाएगा, लेकिन ये रक्षाबंधन निकल जाएगा। सीएम वो राखी नहीं बांध पाएगी क्योंकि अपराधियों पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया। ये अंदर देखेंगे आप तो पहले सागर के बरोदिया नौनागिर में देखिए दलित युवक नितिन के साथ मारपीट की गई। माँ जब बचाने पहुंची तो उसको निर्वस्त्र कर पीटा गया, हाथ तोड़ दिया, युवक को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। यही नहीं रुके अपराधी और दबंग, घर पर पहुंचकर तोड़फोड़ की और आप ये देखेंगे सब कुछ टूटा नजर आएगा। इस घर में आपको अब देखेंगे तो गेट नहीं मिलेगा क्योंकि दबंगों ने देखिए महिला को तो निर्वस्त्र किया ही, घर को भी गेट नहीं रहने दिया, तोड़ दिया। बात तो ये है कि घटना 24 तारीख है, 24 तारीख की, और 24 तारीख से ठीक पहले पुलिस की भी देखिए कार्यप्रणाली पर संदेह है, सवालों के घेरे में है, क्योंकि मृतक युवक नितिन के बड़े भाई विष्णु को पुलिस ने बिना कोई आरोप के उठा लिया और उसको रात भर थाने में रखा। और इस वक्त विष्णु मेरे साथ मौजूद हैं और ये बहन के बेटों पर अत्याचार है। बहन के साथ तो इंतहा हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान, और लेकिन वो आपके भांजे और भांजियां भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी दबाव बना रहे थे मृतक नितिन की बहन के साथ छेड़छाड़ वाले मामले में राजीनामा के लिए। घटना 24 तारीख की है। 24 तारीख को नितिन को पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाता है, माँ को निर्वस्त्र कर पीटा जाता, हाथ तोड़ दिया जाता। वो बदहवास हालत में बाहर, इस वक्त उन्हें ठीक से होश भी नहीं है, बता नहीं पा रही हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। और जो अपराधी हैं वो अब तक अरेस्ट नहीं हुए, पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस अब भले ही बाहर आपको मौजूद नजर आएगी, लेकिन पहले आ गई होती तो काश एक माँ का लाल बच गया होता, एक बहन का हाथ नहीं टूटा होता, उसकी लज्जा तार तार नहीं हुई होती। 23 तारीख को घटना से पहले ये नितिन के बड़े भाई हैं विष्णु, इनको पुलिस उठा कर ले गई थी। घटना से एक दिन पहले पुलिस आपको उठा कर ले गई, कुछ बताया था या फिर अचानक से? 12 बजे उठा के ले गई। 23 तारीख रात को उनने कुछ नहीं बताया। हमने पूछा तो वो बोले लगे ऐसे ही सुबह छोड़ देंगे। अच्छा। लेकिन उनने सुबह नहीं छोड़ा, शाम तक रखा और हम पर 51 की कार्रवाई कर दी और यहाँ भाई के साथ ये हादसा करवा दिया और हमारे भाई को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। भाई को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, माँ को भी मारा, निर्वस्त्र करके मारा, बहन को मारा, उसको उसके साथ गलत व्यवहार करने का उद्देश्य था उनका। ये घर तो पूरा तोड़ दिया, कुछ सामान ही नहीं बचने दिया, पूरा कुछ भी नहीं बचने दिया, सब तोड़ दिया उनने। न खाने पीने का, घोड़े को भी मारा, घर तोड़ दिया, तोते को मार दिया, उसको मार दिया, सबको मार दिया हमने। घोड़े घर में गेट नहीं बचा है, सुरक्षित है कि नहीं है इस गांव में आप? नहीं है सुरक्षित, कुछ भी नहीं बचा, एक भी गेट नहीं है, सब तोड़ दिया, छत भी तोड़ दी। ये जो मारपीट कर रहे हैं, ये जो दबंग जिन्होंने आपके भाई को मौत के घाट उतारा है, ये पहले से भी मारपीट कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसे? जी, पहले से भी दबाव डाल रहे हैं, पहले से भी उनका मानने का प्लान है, लेकिन उनकी साजिश। अच्छा, आपको पुलिस पकड़ के ले गई इसलिए उनको मौका मिल गया आपके भाई के साथ मारपीट करने का? जी, हमको पुलिस पकड़ के ले गई इसलिए उनको मौका मिल गया मानने का। आप होते यदि पुलिस आपको पकड़ कर नहीं ले गई होती तो नितिन की हत्या नहीं होती क्या? नहीं होती। अच्छा, नितिन छोटा था? छोटा था, 18 साल का था, उसकी कोई उम्र नहीं थी, अभी बच्चा ही था। अच्छा, उसको मार दिया। पुलिस, क्या आपको पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, पुलिस की जो भूमिका है, वो लगती है कि अपराधियों से मिली हुई है क्या? हाँ, लगता नहीं है, मिली हुई है, क्या है। अच्छा, उससे मिल के ही चल रही, जब तो वो इतना कदम उठा रहा है, वरना किसी की कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, पुलिस खुद उनको मदद दे रही है, प्रशासन दे रहा है, राजनीतिक दौर है, नेता लोग दे रहे हैं। क्यों दे रहा है? उनका ही वो चल रहा है सब। अच्छा, रिश्तेदार हैं वो उनके। अरेस्ट नहीं हुए अब तक? अरेस्ट नहीं हुए, कार्रवाई नहीं हुई। अब तो सीएम तो आपको भांजा कहते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने बच्चे हैं वो उनके भांजे। उनकी बहनों की जब रक्षा नहीं हो रही तो भांजे कहाँ से हुए? अच्छा, उनके भाई मर रहे हैं, उनकी बहनों पर अत्याचार हो रहा है, उनको मार रहे हैं लोग, उनकी सुरक्षा नहीं है तो हमारी सुरक्षा कहाँ से रहेगी? खुले में डले हुए हैं आप। जी, अभी भी जान को खतरा है कि आपके परिवार को? है ही, फुल खतरा है। अच्छा, सुरक्षा कुछ है ही नहीं है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, इतने दिनों से हो रहा है। पुलिस भी मिली हुई, आपको उठा के ही ले गई थी? पुलिस पे भरोसा नहीं है? नहीं, पुलिस पे भरोसा नहीं है, पुलिस भी मिली हुई थी। जब तो ये हादसा हो गया, अगर पुलिस हमें छोड़ देती, उठा के नहीं ले जाती। आरोपियों के कुछ फोटो आपके भाई ने दिए, देखे हमने, कुछ बड़े रसूखदार लोगों के साथ फोटो है।
हाँ, नेता लोगों के साथ है उनकी फोटो, राजनीतिक दौर में चलते हैं वो, उनका सत्ता उनके हाथ में चलती है। का नाम गाड़ी है, आतंक इसीलिए नजर आ रहा है। और क्या, कानून खुद हाथ में ले लेते कोई हैं। न्याय की बची है, उम्मीद बची है कि न्याय मिलेगा कुछ? अब लग तो नहीं रहा मिलेगा। ये आपके घर के बाहर एक लिखा है लाइन में, अब तो अंधेरा हो गया, अब नजर नहीं आएगा क्योंकि आतंक है। अभी हालांकि ये बताइए, वहाँ लिखा है सबका साथ सबका विकास। कहाँ का विकास है? यही देख लो आप, विकास ही तो है ही। अत्याचार हो रहा है, भाई चला गया, त्योहार आ रहा है, अपराधियों का विकास हो रहा है। अपराधियों का विकास हो रहा है, कुछ अच्छा। है ही नहीं है। एक भाई ही जान सकता है, एक भाई ही उसके पास शब्द नहीं होंगे, उसका भाई चला गया जिसके साथ पूरा बचपन बिताया। एक बड़ा भाई बेबस लाचार आपको यहाँ बैठा नजर आएगा। ये अंधेरा है, जितना अंधेरा आपको इस वक्त बाहर नजर आएगा, मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय बता रहे हैं, उतना ही अपराधियों का आतंक आपको यहाँ नजर आएगा। ये आप देखेंगे, सीधी तस्वीर है, ये आप देखेंगे यहाँ पर ये जो इनके घर का फ्रिज है वो भी तोड़ दिया है। अब पता नहीं है कभी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, और खरीदेंगे तो क्या स्थिति होगी। अब तक अब इनके परिवार को, आपके परिवार को कोई आर्थिक मदद मिली है, कोई बातचीत हुई है मुख्यमंत्री या मंत्री से? किसी ने, कोई ने बातचीत की आप लोगों से? अभी नहीं हुई कोई बात। कोई मंत्री या मुख्यमंत्री ने आपसे बात नहीं की? कुछ बात नहीं हुई अभी, कोई बातचीत नहीं? जी नहीं। ये कान में भी लगी, आपको भी लगी हुई है? यहाँ पे भी, ये पूरे चेहरे पे? अच्छा, हम लोग मारपीट हुई है आपके साथ? हम तो जान बचा के भागे। अच्छा, क्या करते, वो 70-80 गांव भर की थी, मतलब ये आपके भाई विष्णु को पुलिस उठा के ले गई थी, यदि इनको उठा के नहीं ले जाती कुछ नहीं होता सर। अच्छा जी नहीं होता। ये हिम्मत वाले हैं? वो भी हिम्मत वाला था सर। हाँ। ये भी हिम्मत वाले हैं, तब तो अभी तक हम लोग 1 पे 11। जी। ये क्या भगाना चाहते हैं आप लोगों को? इनने हमें एक बार खुली धमकी दी थी बीच स्टैंड पे कि हमने कई लोगों को गांव से निकाल दिया है, अगर आप भी हमारी कहने सुनने के अनुसार नहीं चलोगे, नहीं किया तो हम भी आपका डेरा डंगा उठवा देंगे। अच्छा। ये हमको स्वयं कोमल सिंह ने कहा था। अच्छा जी। डेरा डंगा तोड़ दिया। कुछ कहना चाह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे कि हमारे घर पे जीसीबी चल जाएंगी, और आज उनका सपना साकार हो गया, उनने हमारा घर मिटा दिया। और अपराधियों के घर पे बुलडोजर चलाने की बहुत मुख्यमंत्री बात कहते हैं, अभी चला नहीं चला अपराधी? कभी नहीं देखा ही नहीं। Arresting? यहाँ हमारे ही घर मिटाए जा रहे हैं, अपराधियों के कैसे घर मिट सकते हैं? ये पीड़ित हैं, पीड़ित कह रहे हैं, अपराधियों की तो छोड़िए, अपराधी हमारे घर पर मारपीट कर रहे हैं। आप यहाँ से तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन महिलाओं को, मध्य प्रदेश की महिलाओं को लाडली बहना कहते हैं, वो आप बहना का आप हाथ देखेंगे तो आपको टूटा नज़र आएगा, प्लास्टर नज़र आ रहा है। मैं बातचीत उनसे कर चुका हूँ, इसलिए आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं इस महिला की, और उनके साथ कुछ महिलाएं। ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना है, और लाडली बहना के साथ ये इंतहा के आतंक वाली तस्वीर है। जहाँ देखेंगे वहाँ आपको तबाही नज़र आएगी, और ये अपराधियों के आतंक की बानगी नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश के सागर के बरौदिया नौनागिर से तस्वीर है। दोनों हाथों में चोटें आई आपके? दोनों हाथों में चोट? हाँ, दोनों हाथों में चोट है, कमर में चोट है, सिर में, इतने सिर में बाल काट देती चोट है। ये बेबस लाचार माँ है, और मुख्यमंत्री इन्हें बहना कहते हैं। कुछ और महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? सावित्री। क्या हुआ था, क्या जानकारी? हम उनके रिश्तेदार। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? महिलाओं के साथ मारपीट की गई? जी, हम इनकी फुगा यहाँ है। अच्छा, मारपीट हो रही है। अच्छा, जो कबो नहीं देखो हमने, जो आप देख लो। क्या कुछ कह रहे हैं? बहनों को, भाईचारों को जेंट्स मारता है, कभी लेडीज को कभी हाथ लगाता है। सीएम तो महिलाओं को बहना कहते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं बहन है आप उनकी। हाँ, मारते हैं। आप बोलो, बहनें सुरक्षित नहीं है क्या मध्य प्रदेश में? नहीं नहीं है। उनने मेरे को बगैर पर्दा कर दिया था, साड़ी उतार दी, साया उतार दिया। ये डरते नहीं है क्या अपराधी किसी से? नहीं डरते। मंत्री की तरफ से है वे। अच्छा, मंत्री की से है? हाँ, से है। मुख्यमंत्री राखी बंधवा रहे हैं महिलाओं को, महिलाओं से। हाँ, मुख्यमंत्री राखी बंधवा रहा है महिलाओं से। और यहाँ ये स्थिति हो रही है हाँ, आपकी? हमारी ये स्थिति हो रही। देख लीजिए सरकार, ये तस्वीर है,
ये तस्वीरें बता रही हैं महिला कितनी सशक्त हो रही है, कितनी संबल हो रही है और कितने आगे बढ़ पा रही है। अब तो ये अपने हाथ से खा नहीं पाएंगी क्योंकि क्या अपने हाथ से खाना भी नहीं खा नहीं खा पा रहे। गोली हम पानी दे रहे हैं, हाथ से डाल रहे हैं मुँह में, दोनों हाथ तोड़ दिए, दोनों हाथ टूट गए उनके। कुछ नहीं है हाथों में, बैठा रहे करे आई तुम्हारे बैठ नहीं पा रहे। अच्छा पीटा है। हाँ इतने पीटे 10-10 लाठ हाथों में गाले और पीठ में गाले करे आई में, जो गोरगिया टूट गया को इतनी सूजन है कि बैठ नहीं पाते। महिलाओं के साथ ऐसी मारपीट पहले कभी आपने सुनी है? हमने नहीं सुनी, इतने बड़े हो गए हमने नहीं सुनी। नया स्वभाव आज ऐसे अब कर रहा है। अच्छा हो इन्हें कोई ऊपर से सह दे रहा होगा? सही दे रहा, जब तक इतने हो रहे हैं। कौन दे रहा है इन्हें सह? इन बदमाशों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद होते चले जा रहे हैं और साफ जाहिर हो रहा है जो लाडली बहनों की सुरक्षा के दावे किए जाते हैं वो दावे कितने खोखले हैं। बहुत शुक्रिया प्रमोद ये तमाम तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए जो योजनाएं सामने आती हैं उसके इतर ये जो तस्वीरें सामने आई है ये तमाम योजनाओं की पोल खोल रही है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।